नमस्कार, एक बार दोबारा स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, घर बैठे बैठे शिक्षा का इससे सुनहरा मौका आपके पास नहीं है। उत्कर्ष की पूरी टीम दिन रात मेहनत कर कर आपके लिए हम क्लास लेते हैं, आपके लिए टेस्ट पेपर्स बनते हैं, क्विज़ बनता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब मिला जुला अगर देखें तो आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में बहुत बड़ा सहयोग है। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था, टाइप 5 चल रहा था। टाइप 5 में चल रहा था कॉपी पेस्ट। इसका बस वो जो पूछा है वो आपको सीधे आंसर देना होता है। दोस्तों, टाइप 5 का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको टाइप 6 पर ले चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। आपको डायरेक्शंस कहे हैं कि अब ये दिख रहा है आपको इंग्लिश में, पर ये इंग्लिश हिंदी का कोई लोड मत लेना। बच्चे हिंदी वाले ही, इंग्लिश वाला सेम चीज़ है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। एक रक्षा मैसेज में गेट अवे, फायर, बैकवर्ड्स, मूव और स्लो को ये 5 कोड दिए गए हैं और फिर आपसे पूछा है ओवर का कोड क्या होगा, और ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों किसका कोड क्या था। वहाँ पे एक लाइन में लिखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, पर आपको वहीं से ढूंढना है। ठीक है, आपको वहीं से ढूंढना है। देखो, गेट अवे का कोड क्या दिया है, बैन CDCI, BEN CDCI। फिर फायर का कोड क्या दिया है, फायर का कोड दिया है QHOE। फिर आपको मूव बैकवर्ड्स का कोड क्या दिया है, बैकवर्ड्स का कोड दिया है आपको PCTL DCOXU। फिर आपको मूव का कोड दिया है ZMWE। और फाइनली लास्ट में आपको स्लो का कोड दिया है UFMD। और आपसे कुछ 2-3 शब्दों के कोड पूछ लिए जाएंगे। एक क्वेश्चन तो आपको सामने ही दिख रहा है, बाकी और भी पूछ लिए जाएंगे। जैसे यही मैं आपसे पूछ लूं कि डेडली का कोड। चलो आगे बढ़ेंगे, पहले इसको देखो दोस्तों। अब ये कॉपी पेस्ट का क्वेश्चन है वैसे तो, पर ये चेक कैसे किया जाए, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ई का कोड क्या है सर, ई का कोड ई है। यहाँ पे ई का कोड क्या है सर, यहाँ पे भी ई का कोड ई है। यहाँ पे भी सर ई का कोड ई है। कॉपी पेस्ट चल रहा होगा। एक आधा और चेक कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि ओ का कोड क्या है, ओ तो सिर्फ यही है। देखो, ओ का कोड यहाँ पे भी एम है, ओ का कोड यहाँ पे भी एम है। कॉपी पेस्ट का क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा है ओवर का कोड क्या होगा, तो दोस्तों OVER आपको यही मिल जाएगा। ओ का कोड क्या है, ओ का कोड एम है, एम। वी का कोड क्या है, वी का कोड है यहाँ पे W। ई का कोड क्या है, यहीं से देखो ई का कोड ई है। और आर का कोड क्या है, आर कहाँ मिल जाएगा मुझे, आर मिल जाएगा यहाँ तीसरे नंबर पे ओ। MWEO आपका करेक्ट आंसर होगा, MWEO, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। यही लास्ट चीज चल रही थी दोस्तों। टाइप 1 में सिंपल प्लस माइनस था, टाइप 2 में अपोजिट था, टाइप 3 में क्रॉस था, जो टाइप 4 आपने पढ़ा, ए को 1 कहें तो योग करना था कभी, ये वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चन टाइप 4 में मैंने आपको करवाए, बहुत ज़्यादा ही करवाए, मतलब हर तरह के करा दिए जितने तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर टाइप 5 में कॉपी पेस्ट वाला, यहाँ से उठाओ वहाँ रखो, ये वाला चल रहा था टाइप 5, उसी का एक क्वेश्चन था दोस्तों। इसी तरह आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डेडली का कोड बताओ। किसका कोड बताओ, डेडली का। तो देखने के लिए यहाँ तो आना ही पड़ेगा, डेडली का कोड क्या होगा। मैंने कहा डेडली का कोड बस चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। भाई डी का कोड क्या है, डी का कोड क्या है, डी का कोड सेकंड लास्ट पे एक्स, डी का कोड सेकंड लास्ट पे एक्स। ई का कोड सर, ई का कोड ई है। ए का कोड सर, ए का कोड चौथे नंबर पे सी है। डी का कोड सर, डी का कोड डी 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 सर, ये रहा सेकंड लास्ट, डी का कोड एक्स है। एल का कोड सर, एल का कोड स्लो में ये रहा एफ, एफ। और वाई का कोड, वाई कहाँ मिलेगा दोस्तों, वाई गेट अवे में मिलेगा, वाई का कोड आई है। ये आपका करेक्ट आंसर है, XECXFI, 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 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं कह रहा हूं अब तो मैं कुछ भी पूछ लूंगा, उस इतने सारे एग्जाम्पल्स में देख के ही तो कॉपी करके आंसर देना है भाई। ये आपको जो दिया है इसमें से मैं आपको कुछ भी पूछ लूंगा, कोई भी अक्षरों का एक समूह का एक वर्ड बना दूंगा, आपको यहां से बस ढूंढना है किसका क्या कोड है और वो वहां पे ले जाके रखना है। क्लियर है दोस्तों? अब ये तो है टाइप 5, कल लास्ट में यही किया था तो याद दिलाने के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। पर अब हम चलने वाले हैं टाइप 6 पर, और वो टाइप 6 आप ये समझ लो पूरी कोडिंग डिकोडिंग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आजकल के एग्जाम्स के दृश्य को अगर देखा जाए तो। और वो क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। टाइप 5 कंप्लीट हो गया है, समझ में आ रहा है? ये आपको पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं, पर इतना टाइम हमारे पास नहीं है। आप या तो स्क्रीनशॉट लेते रहें समय के साथ साथ, या फिर आप जो है उसे पूरा पीडीएफ जब आपको मिल जाए क्लास की तो लिख लें। पर एक बार इसे घूर लें और कुछ लिखने योग्य दिखे जो फटाफट से लिख सकते हैं तो लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? ओके, ये भी हमने कर लिया था दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं टाइप 6 पर। किस पर पहुंच चुके हैं? टाइप 6 पर। और टाइप 6 आपको किस तरह क्वेश्चन देगा उसका एक एग्जाम्पल मैं लिख के बता रहा हूं, फिर 2-3 एग्जाम्पल लेकर आया हूं, उनसे करेंगे। टाइप 6 क्या है जरा देखो। आपसे कहेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान का कोड है लारापा। लारापा। इंडिया विल विन का कोड है कासापा। और पाकिस्तान विल लूज का कोड है डारा का। आपको बताना है कि पाकिस्तान का कोड क्या होगा, विल का कोड क्या होगा, एंड का कोड क्या होगा, इंडिया का कोड क्या होगा, या कुछ भी पूछ लेंगे। पहली आपके सामने आपको दे दिए, उसके बाद अपने को आंसर देना होता है। दोस्तों आप गहराई से मेरी बात सुनना, प्रश्न पर आऊंगा उसको सॉल्व भी करेंगे, पर एक बार आप देखें उसे। दोस्तों ये कितने शब्द हैं? सर पहली लाइन की बात कर रहा हूं सर, 3 शब्द हैं ऐसा आप कहेंगे। भाई 3 शब्द हैं तो उनके 3 कोड हैं LA, RA और PA। पर इन तीनों का जो क्रम है कोड में भी वही सीक्वेंस वही क्रम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब हो सकता है इंडिया का कोड LA हो या हो सकता है कोई और हो, सीक्वेंस ये नहीं रहेगा कि पहले का पहला कोड, दूसरे का दूसरा कोड, तीसरे का तीसरा कोड। यहां हम वाक्य की कोडिंग डिकोडिंग चल रही है। अब इस तरह का जब क्वेश्चन होगा आपको कम से कम 2-3 लाइन दी जाएंगी और फिर उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा दोस्तों कॉमन ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है? कॉमन। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा गौर से देखिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं पहली और दूसरी लाइन में क्या कॉमन है? आप कहेंगे सर इंडिया कॉमन है। क्या कॉमन है? इंडिया। सर पहली और दूसरी लाइन में इंडिया कॉमन है। मैंने कहा अगर इन दोनों लाइंस में सिर्फ इंडिया कॉमन है तो सिर्फ इंडिया का ही कोड भी कॉमन होगा ना भाई। एंड नीचे नहीं है, पाकिस्तान भी नीचे वाली लाइन में नहीं है, सिर्फ इंडिया है। तो इंडिया के नीचे आने से इंडिया का कोड भी तो उसके साथ साथ नीचे वाली लाइन में आया होगा। इन दोनों में कोड कौन सा कॉमन है? आपने कहा सर LA नहीं है, RA नहीं है। सर PA दोनों में है सर। मतलब ये PA किसका कोड हो गया दोस्तों? इंडिया का। हमसे अगर पूछा जाए कि इंडिया का कोड क्या है तो आप और मैं आंसर देंगे PA। क्लियर हुआ? ओके।
फिर हमसे कह रहे हैं, अब देखो दूसरी तीसरी लाइन में क्या कॉमन है सर, दूसरी और तीसरी लाइन में सर विल कॉमन है। सर क्या कॉमन है, विल कॉमन है। दूसरी और तीसरी लाइन में विल कॉमन है, दूसरी और तीसरी लाइन में सिर्फ विल कॉमन है, तो विल के लिए एक कोड भी कॉमन होगा। मैंने कहा हाँ देखो के ए कॉमन है। क्या कॉमन है, के ए कॉमन है, मतलब के ए किसका कोड है दोस्तों, के ए विल का कोड है। पहली और दूसरी लाइन में कॉमन ढूंढा, कॉमन कोड मिला। दूसरी तीसरी लाइन में कॉमन ढूंढा, कॉमन कोड मिला। पहली और तीसरी लाइन में भी कुछ कॉमन है क्या, आपने देखा सर पाकिस्तान कॉमन है। सर क्या कॉमन है, पाकिस्तान कॉमन है। मैंने कहा भाई पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान कॉमन है, पाकिस्तान के लिए कौन सा कोड कॉमन है, आपने कहा सर पाकिस्तान पहली और तीसरी लाइन में आर ए कॉमन है। सर तो ये आर ए किसका कोड हो गया, पाकिस्तान का कोड हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस पहली लाइन में 3 शब्द थे, 2 के कोड मिल गए, तो इस एंड के लिए कोड बचा ही कौन सा, सर एल ए बचा, यानी एंड का कोड क्या हो गया, एल ए। वैसे एग्जाम होता तो हमें सारे मिल गए, हम आगे बढ़ते, अब आगे और चेक नहीं करते, पर यहाँ पे कहानी पूरी कर ले दोस्तों। इस विन के लिए क्या कोड बच गया, सर विन के लिए एस ए बच गया। कोई हमसे कहता कि जरा विन का कोड बताओ, तो मैं कहता एस ए। और यहाँ पे लूज के लिए क्या कोड बच गया, सर लूज के लिए बच गया डी ए। लूज के लिए क्या कोड बच गया, डी ए बच गया, तो लूज का कोड हो जाता डी ए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ओके फिर से सुनना, फिर से पूरी कहानी सुनना। मैंने सब कुछ हटा दिया, मैंने सब कुछ हटा दिया। फिर से फ्रेश क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपके सामने, एकदम फ्रेश क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब भी हम वही बात करेंगे। पहली और दूसरी लाइन में क्या कॉमन है, सर इंडिया कॉमन है। अगर पहली और दूसरी लाइन में इंडिया कॉमन है, तो पहली और दूसरी लाइन में इंडिया के लिए कोड कॉमन होना चाहिए। दोनों लाइन में पी ए कॉमन है, मतलब पी ए किसका कोड हो गया दोस्तों, इंडिया का कोड हो गया। दूसरी तीसरी लाइन में क्या कॉमन है, सर विल कॉमन है, तो दूसरी और तीसरी लाइन में विल के लिए एक कोड कॉमन होना चाहिए, सर के ए कॉमन है, तो के ए किसका कोड हो गया, विल का। पहली और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है, सर पहली और तीसरी लाइन में पाकिस्तान कॉमन है, तो पहली और तीसरी लाइन में पाकिस्तान का कोड क्या हो गया, सर आर ए हो गया, मतलब पाकिस्तान का कोड आर ए। दोस्तों पहली लाइन में 3 शब्द थे, 2 के कोड मिल गए, तो इस तीसरे के लिए कोड बचा ही कौन सा, सर एल ए बचा, मतलब एंड का कोड क्या हो गया, एल ए। दूसरी लाइन में इंडिया और विल का कोड मिल गया, तो इस विन के लिए कोड बचा ही कौन सा, सर विन के लिए कोड बच गया एस ए। अगर कोई मुझसे पूछे कि विन का कोड क्या है, तो मैं कहूंगा एस ए। तीसरी लाइन में लूज के लिए कौन सा कोड बच गया, सर लूज के लिए डी ए बच गया। अगर क्वेश्चन होता कि लूज का कोड क्या है, तो मेरा आंसर होता डी ए। बात आई समझ में। और इसको डिफिकल्ट किया जा सकता है, जो कि हम समय के साथ साथ देखेंगे दोस्तों। एक बार जरा फटाफट से इसको लिख लो, एक बार जरा फटाफट से इसको लिख लो और घूर के समझ लो, और घूर के समझ लो।
हाँ जी, ठीक है, बात अच्छे से समझ में आ रही है ना दोस्तों। अब ये करके देखो, ये करके देखो, शी इज गुड का कोड 254 है, वो साका लापा लिखा हुआ था या ऐसे संख्याएं लिखी गई हैं, एक ही बात होती है दोस्तों, अलग अलग तरीके से आपसे पूछ लिया जा रहा है, नथिंग एल्स, बात एक ही है पूरी, ठीक है। She is good 254, is he bad 269, are we good 513। she का कोड बताओ, we bad का कोड बताओ, V का कोड बताओ। जहां पे ऑप्शंस की जरूरत है वहां ऑप्शंस दिया है, जहां ऑप्शन की जरूरत नहीं है वहां ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। अब आपको देखो, एक बार एग्जाम्पल कर लिया, मतलब इस तरह के कोडिंग सिस्टम के पीछे का लॉजिक जान गए। अब नजर दोस्तों क्वेश्चन पर डालो, नजर डालो, शी का कोड चाहिए ना भाई। जैसे तुमने अभी इतने सारे क्वेश्चंस किए, अभी तुमने ये किया, अभी तो मैंने पूरा समझाया, पहले दूसरे में कॉमन, दूसरे तीसरे में कॉमन, पहले तीसरे में कॉमन, मिलता गया, नहीं मिला, जो नहीं पूछे वो भी बताया है। एग्जाम में जो पूछा है उस पे जाओगे ना, तो आपसे जो पूछा है, आपसे जो पूछा उसी पे जाओ। आपसे बोले शी का कोड बताओ, अरे शी का कोड तब बताओगे ना जब शी कहीं कॉमन हो। अरे शी का कोड कब बताओगे, जब शी कहीं कॉमन हो। शी इज गुड, इज ही बैड, आर वी गुड, शी कहीं कॉमन नहीं है, तो शी का कोड कैसे पता चलेगा, पता चल ही नहीं सकता। पता तब चलेगा जब इज का कोड पता चल जाए। किसका कोड पता चल जाए दोस्तों, इज का कोड पता चल जाए, और गुड का भी कोड पता चल जाए। इज के लिए कुछ कॉमन है क्या सर, इज के लिए पहली लाइन में, पहली और दूसरी लाइन में सिर्फ इज कॉमन है। इज के लिए क्या कोड है, इज के लिए सर 2 कॉमन है, तो इज का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। अच्छा, गुड के लिए क्या कॉमन है, गुड, गुड तो है ही नहीं, गुड पहले और तीसरे में है। आर वी गुड, शी इज गुड में क्या कॉमन है, पहले और तीसरे में गुड कॉमन है, तो गुड के लिए, गुड के लिए पहले और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है सर, 5 कॉमन है, तो गुड का कोड क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया। तो शी के लिए बचा ही क्या, शी के लिए 4 बच गया, हाँ या ना। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताओ, पहले दूसरे में इज कॉमन था, पहले और तीसरे में गुड कॉमन है, दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन है क्या, दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन है क्या, दूसरे और तीसरे में सर ही बैड आर वी, नहीं सर कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा ठीक है, इज का कोड 2, गुड का कोड 5, शी का कोड 4, हाँ या ना। अब आपसे पूछ रहे हैं वी बैड का कोड क्या होगा, वी बैड का कोड क्या होगा। अच्छा पहले बताओ वी का कोड क्या होगा दोस्तों, आर और वी, क्या क्या बच गया है, आर और वी, इन दोनों के लिए कोड कौन से बच गए हैं, 1 और 3। आर का कौन सा और वी का कौन सा आपको मुझको नहीं पता, इसका मतलब इन दोनों का कोड एग्जैक्ट नहीं पता। कोई मुझसे पूछे वी का कोड क्या होगा, आंसर होगा 1 या 3, 1 या 3। बात आ रही है समझ में। अब यहां पे आए वी बैड का कोड बताओ, किसका कोड बताओ, वी बैड का कोड बताओ। अब वी और बैड का कोड बताना है, वी का कोड 1 या 3, बैड का कोड ही और बैड, ही और बैड दोनों के लिए 6 और 9 है, तो बैड का कोड भी 6 या 9। मतलब वी बैड का कोड जो भी होगा उसमें 1 और 3 में से एक संख्या आनी चाहिए, 6 और 9 में से एक संख्या आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर है 1, 13। मैंने कहा ये तो दोनों ही वी के हो गए, ये तो दोनों ही वी के हो गए। बैड का कोड 6 या 9 तो आया ही नहीं। बोले 6 या 9, 6 और 9, मैंने बोला ये तो दोनों ही बैड के आ गए, वी के लिए तो कुछ लिया ही नहीं, ये भी गलत। बोले 9 and 3, 7 and 8, मैंने कहा ये 7 और 8 कहां से लाए, 7 ना इसका है ना इसका है, 8 ना इसका है ना इसका है, ये पूरी तरह गलत। मैं बोला 25 कहां से लाए, 2 ना यहाँ है ना यहाँ है, 5 ना यहाँ है ना यहाँ है, तो ये भी गलत। बोले 93, मैंने कहा 93 हो सकता है, 9 इसके लिए और 3 इसके लिए। वैसे दोस्तों करेक्ट आंसर तो होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड,
अपर्याप्त आंकड़े, पर वो ऑप्शन में नहीं हो तो फिर इस तरह जुगाड़ करना पड़ेगा। भाई आपको दिखाना ही बैड का कोड 6 और 9 में से कुछ होगा, आर वी का कोड 1 और 3 में से कुछ होगा, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। समझ रहे हो? तो वी बैड का कोड 1 3 में से एक नंबर होना चाहिए, 6 9 में से एक नंबर होना चाहिए। अगर आंसर 16 मिल जाए तो भी करेक्ट है, 19 मिल जाए तो भी करेक्ट है, 36 मिल जाए तो भी करेक्ट है, और 39 मिल जाए तो भी करेक्ट है, और सीक्वेंस उल्टा कर दूं तो भी करेक्ट है। उनमें से कोई एक ही चीज मिलेगी। देखो 93 मिली कि नहीं? तीनों का कोड इस तरह आपने बता दिया। ठीक है, एक बार दोबारा से देख सकते हो अगर मन में इच्छा दब जाए तो। देखो शी इज गुड, इज ही बैड में कुछ कॉमन है सर, इज कॉमन है सर, इज। तो इज के लिए कोड कौन सा कॉमन है सर? 2 कॉमन है, तो इज का कोड 2 हो गया। दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है सर? कुछ कॉमन नहीं है। पहले तीसरे में क्या कॉमन है सर? पहले तीसरे में गुड कॉमन है। गुड के लिए पहले तीसरे में क्या कॉमन है सर? 5 कॉमन है। गुड का कोड 5 हो गया दोस्तों। तो शी के लिए कोड बचा ही क्या? 4 बचा। शी का कोड पूछा 4, आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपसे पूछा वी का कोड बताओ, इस पे आ रहा हूं नीचे वाले पे, वी का कोड बताओ। मैंने कहा गुड का तो 5 है, पर आर और वी का 1 और 3 में से एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब आर का और वी का 1 और 3, आर का कौन सा नहीं पता, वी का कौन सा नहीं पता, पर ये दोनों इन दोनों के कोड हैं। वी का कोड पूछा, 1 के लिए श्योर नहीं हूं, 3 के लिए श्योर नहीं हूं, अपर्याप्त आंकड़े मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अपर्याप्त आंकड़े नहीं मिला तो 1 या 3 करके आंसर देंगे। बच्चा मुझसे पूछता है सर ये 1 और 3 के साथ साथ अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर हो तो क्या करेंगे? मैंने कहा अगर ये 1 या 3 नहीं होता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड करते, पर 1 या 3 तो इतना तो पता कर पा रहे हो ना, तो इतना पता करने जितना ऑप्शन है तो फिर आप पहले ये करोगे, ये नहीं करोगे। समझ में आ रही है बात के नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। ठीक है दोस्तों, ओके। तो आपका करेक्ट आंसर है 1 या 3। अब आपसे पूछा वी बैड का, मैंने कहा वी के लिए तो कोड है 1 या 3, और बैड के लिए, ही बैड के लिए है 6 या 9। ही और बैड के लिए मतलब बैड के लिए भी 6 या 9। पहला ऑप्शन दिया 13, मैंने कहा ये तो दोनों ही वी के लिए आ गए, गलत। 69 ये दोनों ही बैड के लिए आ गए, गलत। 78 ना 7 इसका है ना इसका है, ना 8 इसका है ना इसका है, गलत। 25 2 ना यहाँ है ना यहाँ है, 5 ना यहाँ है ना यहाँ है, गलत। बचा 93, इनमें से एक 9 ले लिया और इनमें से एक 3 ले लिया, तो ये आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? वेरी नाइस दोस्तों। एक बार इसको भी लिख लो, देख लो, घूर लो, समझ लो, फील कर लो, और फिर अगले और थोड़े बड़े और थोड़े मुश्किल प्रश्न पर चलता हूं। समझ में आई बात के नहीं? बताओ 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 बताओ, जल्दी 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 बताओ, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा? समझ में आ गया ना? आगे बढ़ जाएं क्या? ओ छोटे बच्चों, आगे बढ़ जाएं क्या? वेरी नाइस। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, छोटा सा ही क्वेश्चन है, क्या है? चलिए दोस्तों, ये आपके सामने पहेली दे दी। पहला क्वेश्चन पूछा मेक्स का कोड बताओ, मनी का कोड बताओ, वर्क एंड मनी का कोड बताओ, सप्लाई का कोड बताओ। क्या आप खुद करोगे? क्या मैं ये सोच सकता हूं कि आप खुद करोगे? हाँ, मैं ऐसा सोच सकता हूं ना। करिए, मुझे आपका इंतजार रहेगा दोस्तों। फटाफट से, अभी नजर कहाँ रहनी चाहिए? नजर सीधे क्वेश्चन पर रहनी चाहिए, नजर सीधे क्वेश्चन पर रहनी चाहिए। आपको इसका आंसर देना है।
आपको इसका आंसर देना है। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी का कोड है, काला होगा। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का कोड दोस्तों ये मो है, MO है, ठीक है, दिस इज MO। मोटापा का मनी मेक्स ओनली पार्ट का कोड है ZILANEKI और डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स का कोड है जीमोकाटा। आपको बताना है मेक्स का कोड क्या होगा, मनी का कोड क्या होगा, वर्क एंड मनी का कोड क्या होगा और सप्लाई का कोड क्या होगा। क्वेश्चन दिखने में लंबा है पर एक्चुअली है नहीं। दोस्तों मेक्स का कोड क्या होगा, एक तो यहाँ है मेक्स और एक यहाँ है मेक्स और कहीं मेक्स नहीं है। इन दोनों लाइंस में अगर सिर्फ मेक्स कॉमन है तो मज़ा है, नहीं तो सज़ा है। मनी मेक्स ओनली पार्ट, डिमांड मेक्स सप्लाई, इकोनॉमिक्स में सिर्फ मेक्स कॉमन है ना, अरे सिर्फ मेक्स कॉमन है ना, तो मेक्स का कोड क्या हो जाएगा, ZI हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ZI। तो मेक्स का कोड ZI, ठीक है। फिर पूछा मनी का कोड बताओ, अरे मनी कहाँ से लाऊं, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स। इन दोनों लाइंस को देखो, इकोनॉमिक्स कॉमन है क्या, और तो कुछ कॉमन नहीं है, इज नॉट मनी, डिमांड एंड सप्लाई, और कुछ कॉमन नहीं है, तो इकोनॉमिक्स के लिए कोड कॉमन होगा, काला होगा, मोटापा का कॉमन है। क्या कॉमन है, का कॉमन है। तो मनी का कोड इकोनॉमिक्स, सॉरी मनी चाहिए था अपने को, मनी चाहिए था। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, इकोनॉमिक्स का कोड मिल गया, मैंने इकोनॉमिक्स का कोड बोला क्यों निकाल लिया, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का कोड का है, इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए था वैसे, है ना, इकोनॉमिक्स चाहिए ही नहीं था हमको, तो मनी चाहिए। मनी कहाँ है सर, मनी एक तो यहाँ है और एक मनी यहाँ है। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, मनी मेक्स ओनली पार्ट में सिर्फ मनी कॉमन है क्या, सिर्फ मनी कॉमन है पहले और तीसरे में, तो मनी के लिए कोड कौन सा कॉमन है, ला होगा, ला ने की, ला कॉमन है दोस्तों। क्या कॉमन है, ला कॉमन है। ला किसके लिए कॉमन है सर, ला मनी के लिए कॉमन है, तो मनी तो लाया जाता है, इसलिए मनी ला, बहुत सही आंसर आया। अब चुनौती आएगी, अब क्या आएगी दोस्तों, चुनौती आएगी। बोल रहे हैं वर्क एंड मनी का कोड बताओ। अब वर्क एंड मनी का कोड बताएं, मतलब वर्क का कोड बताएं, एंड का कोड बताएं, मनी का कोड बताएं। जब तीनों का, सपोज करो एक का कोड आ जाए PA, एक का कोड आ जाए LA, एक का कोड आ जाए NA, सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्रम भले ये ना हो, वो लापा ना, नालापा, पानाला, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। क्लियर है या नहीं है। अब वर्क एंड मनी बताना है, मैंने कहा मनी का कोड तो LA है, मनी का कोड क्या है, LA, मनी का कोड LA है। वर्क और एंड का कोड पता कर लो यार, वर्क और एंड का कोड कैसे पता करूं, वर्क और एंड का कोड कैसे पता करूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। इकोनॉमिक्स का कोड तो निकाल चुके हो के, तो ये इकोनॉमिक्स तो के का हो चुका है। अपने को डिमांड और सप्लाई का कोड मिल गया, किसका कोड मिल गया, डिमांड और सप्लाई का, डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई के लिए पहली और दूसरी और चौथी लाइन में दो कोड कौन कौन से कॉमन है, मोटापा, मोकाटा, मो और टा, मो और टा। दोस्तों मो और टा, मो टा, मो टा, ये मो और टा किस किस के हो गए हैं, मो और टा हो गए हैं डिमांड सप्लाई के, डिमांड और सप्लाई
के कोड हो गए हैं मो या टा। एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने कहा कोई बात नहीं, पर अब इस एंड के लिए यहां कौन सा कोड बच गया, यहां एंड के लिए पा बच गया। तो मनी के लिए दोस्तों ला हो गया, एंड के लिए क्या पा हो गया, एंड का कोड क्या हो गया पा। मैंने कहा वर्क कहां है, कि सर वर्क तो है ही नहीं, वर्क तो है ही नहीं। मैंने कहा तो वर्क नहीं है ना, इसमें कहीं शब्द ही नहीं है वर्क। मैंने कहा तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो भी ऑप्शन में नहीं है। मैंने कहा फिर ऑप्शन महामहिम दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देंगे। मैंने कहा ये दोनों शब्दों का पा और ला दोनों होना चाहिए, इसमें पा और ला दोनों है, इसमें पा है ला नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया, इसमें पा है ला नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया, इसमें ला है पा नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया, इसमें पा और ला दोनों है, इसमें पा और ला दोनों है। आंसर एक है या दो है। मैंने बोला अब क्या करूं मैं, वर्क का कोड कैसे बताऊं, पहले और दूसरे दोनों में ही पा और ला तो मिल गए हैं, अब वर्क का कोड कैसे बताऊं। फिर मेरी नजर पड़ी कि भाई ये जा लिखा है ना, जी ए लिखा है ना, गा जी ए। मैंने कहा ये जी ए तो फर्स्ट लाइन में भी लिखा है, जी ए तो फर्स्ट लाइन में भी लिखा है, मतलब जी ए तो इस लाइन में से किसी शब्द का कोड है, और इस लाइन में वर्क आने का तो चांस ही नहीं है, तो वर्क का कोड जी ए तो नहीं हो सकता। तो ये जी ए वाला ऑप्शन मैंने काटा। फिर मेरे दिमाग में आया, देखो वर्क एक नया शब्द बाहर से आया है, वर्क एक नया शब्द बाहर से आया है, तो बाहर से एक नया आया हुआ शब्द अपने साथ एक नया कोड भी लाया होगा। टी यू एक नया कोड है भाई, पा और ला तो एंड और मनी का होना चाहिए, पा और ला तो एंड और मनी का होना चाहिए। पा और ला के साथ ये टी यू कहीं भी यूज नहीं हुआ हुआ, टी यू कहीं भी यूज नहीं हुआ हुआ, मतलब एक नए शब्द का एक नया कोड। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोले सप्लाई का कोड बताओ, मैंने बोला सप्लाई का कोड मो या टा होना चाहिए, मो या टा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। दोबारा से मैं अपने सभी दोस्तों को इस प्रश्न को सॉल्व करवा रहा हूं, दोबारा से करवा रहा हूं, गौर से देखना सब लोग, गौर से देखना, मतलब अक्षय गौर से नहीं, अक्षय गौर से देखोगे ही, और कहां जाओगे बताओ, और कहीं है कुछ ऐसा नहीं है ना, तो और कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है, प्यार करना है उत्कर्ष से, मुझसे और अपने माता पिता से। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। हाँ, ये ZI है, ये MO है, और हाँ दोस्तों अब ये आपको बनाना है, ठीक है। बोले ये तो मेक्स तो वापस लिख दिया है, हाँ ये रहा मेक्स, इनके कोड बताने हैं। बोले मेक्स का कोड बताओ, मैंने कहा मेक्स कहाँ से लाऊं, मेक्स कहाँ है, ये रहा मेक्स। तीसरी और चौथी लाइन में सिर्फ मेक्स कॉमन है, मनी मेक्स ओनली पार्ट, डिमांड मेक्स, सप्लाई, इकोनॉमिक्स में सिर्फ मेक्स कॉमन है। तो सिर्फ मेक्स कॉमन है तो मेक्स का कोड भी फिर कॉमन होगा, ZI दोस्तों कॉमन है, तो ZI किसका कोड हो गया, मेक्स का कोड हो गया। बोले मनी का कोड बताओ, मैंने कहा मनी कहाँ है, एक तो मनी यहां है और एक मनी निर्मल सर के पास है, आपके पास भी हो जाएगी ना, जॉब लग जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। एक तो मनी यहां है और एक मनी यहां है, पहली और तीसरी लाइन में मनी है, मनी के अलावा कुछ और कॉमन तो नहीं है सर। मनी के अलावा देखते हैं सर, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, मनी मेक्स ओनली पार्ट, सिर्फ मनी कॉमन है सर। अगर सिर्फ मनी कॉमन है तो सिर्फ मनी के लिए पहली और तीसरी लाइन में कोड भी कॉमन होगा, दिखाई दिया, हाँ सर LA कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो LA किसका कोड हो गया, मनी का कोड हो गया। बोले सप्लाई का कोड बताओ, सप्लाई का कोड बताओ। दोस्तों मैंने देखा कि पहली और दूसरी लाइन में क्या कॉमन है, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी,
डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, मेरे दिमाग में आया ये इकोनॉमिक्स कॉमन है पहली और दूसरी लाइन में, तो पहली और दूसरी लाइन में इकोनॉमिक्स के लिए क्या कॉमन है सर? का कॉमन है, मतलब इकोनॉमिक्स का कोड पूछा तो नहीं है, पर अगर कोई पूछे तो उसको बताना कि इकोनॉमिक्स का कोड है का। इकोनॉमिक्स का कोड क्या है? का है सर। ठीक है, अब दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स, मैंने बोला इकोनॉमिक्स का कोड तो मैंने ढूंढ लिया, इकोनॉमिक्स का कोड तो के है, मेक्स का कोड तुम ऑलरेडी जीआई बता चुके हो, तो डिमांड और सप्लाई का कोड क्या क्या बचा? मो और टा बचा, मतलब डिमांड के लिए और सप्लाई के लिए दो कोड कौन कौन से बचे? मो या टा, पर किसका कौन सा? मैंने कहा कहीं कॉमन और होगा, देखो तो यहां भी डिमांड और सप्लाई दोनों लिखे हैं, दोनों लिखे हैं, तो इनका भी मो या टा हो जाएगा, मो या टा हो जाएगा। तो इस एंड के लिए बचा ही क्या? इस एंड के लिए पीए बचा। पूछ तो नहीं रहा कोई, पर अगर पूछे तो एंड का कोड क्या कर देना? पीए कर देना। एंड का कोड क्या कर देना? पीए कर देना। अब हमसे पूछा वर्क एंड टाइम, वर्क एंड मनी का कोड बताओ, मैंने कहा मनी का तो एलए है, एंड का देखो अभी हमने निकाला, एंड का कोड है पीए, वर्क का कोड नहीं पता, मतलब ऐसे वक्त पे प्रथम प्राथमिकता मेरी प्रायोरिटी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन पर, वो है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर इन दोनों के कोड तो पा और ला तो होने ही चाहिए, इसमें पा है पर ला नहीं है तो ये गलत, इसमें पा है पर ला नहीं है गलत, इसमें ला है पर पा नहीं है गलत, पहला और दूसरा ऑप्शन बचा, इसमें भी पा और ला है, इसमें भी पा और ला है। अब कौन सा टिक करूं? तो मेरे दिमाग में आया ये वर्क का कोड ढूंढ लेता हूं ना, ऊपर से ढूंढने गया दोस्तों, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। वर्क ऊपर शब्द ही नहीं है, वर्क ऊपर शब्द ही नहीं है, मैंने बोला कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी तो ऑप्शन नहीं है, तो वर्क एक बाहर से आया हुआ नया शब्द है, तो जो शब्द नया आएगा, जो शब्द नया आएगा वो अपने साथ नया कोड भी लेकर आएगा। तो वर्क अपने साथ जीए लाया क्या? मैंने बोला जीए तो पुराना कोड है, पुराना कोड तो पुराने किसी शब्द का होगा। फिर दिमाग में आया अच्छा तो ये देखो टीयू नया है, तो ये टीयू करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे बात आई समझ में कि नहीं? हाँ या ना? गुड, तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो गया? सेकंड वाला हो गया। लिख लो, अच्छे से लिख लो। ठीक है ना? आगे बढ़ जाऊं या रुकूं? अरे बोलो, सप्लाई का कोड बताना है, सप्लाई का कोड मो या टा होगा, ये तो हम कर चुके हैं ना, सेकंड ऑप्शन।
डिमांड और सप्लाई दोनों का मो या टा में से कौन सा है पता नहीं, तो सप्लाई का इनमें से कोई भी हो सकता है, तो मो या टा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, लिख लिया है ना? दोस्तों एक मेरी पसंद का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और दिमाग की सारी नसें इस क्वेश्चन के बाद खुल जाएंगी और टाइप 6 घर की मूली जितना आसान हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन क्या है जरा गौर से देखते जाओ। FLOUR का कोड है XNCAP। टैप का कोड है KSD। ROSE का कोड है CMRN। लोटस का कोड है SMCPX और सेल SAIL का कोड है KPTM। ठीक है, आपसे पूछा F का कोड बताओ, P का कोड बताओ और L का कोड बताओ। दोस्तों अब अगर हम शातिर ना हो जाएं लोमड़ी जितना तो इस क्वेश्चन को करने में एक झपकी ले लूंगा मैं, तब आंसर आपका आएगा। पर स्मार्ट होना है। क्या होना है? स्मार्ट होना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल कर लिए कि अब ये आपके लिए आसान होना चाहिए। मुझसे पूछा गया F का कोड बताइए, मैंने बोला ऐसे कैसे बताऊं, F का कोड बताओ। क्वेश्चन पे नजर डालना है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा है। आप पता चला आप T का कोड निकाल रहे हो, A का कोड निकाल रहे हो, O का कोड निकाल रहे हो, जो पूछा है उस पे आए ही नहीं, बाकी सारे निकाल लिए। तो अपने को जो भाई पूछा है ना उस पे नजर डालो। F का कोड, मैंने बोला F कहाँ है, कहीं कॉमन होगा तो ही तो बता पाऊंगा। F ये रहा सर। मैंने कहा और कहाँ है F? और सर और तो कहीं F नहीं है। मतलब F का कोड कब बता पाओगे? जब L का कोड पता चल जाए, O का कोड पता चल जाए, U का कोड पता चल जाए, R का कोड पता चल जाए। जब उन चारों का मिल जाएगा इनमें से कोई चार, तो जो बच जाएगा वो F को चिपका दोगे। मैंने बोला बोल तो सही रहे हो, पर कितना टाइम लग जाएगा एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? पहले 4 आंसर ढूंढने पड़ेंगे दोस्तों। तो अब यहां दिमाग लगाओ, मुझे एक बात बताओ, L कहीं घूम रहा है क्या? सर L है, मतलब L का कोड मिल जाएगा। O का कोड मिल जाएगा? हाँ सर O का कोड भी मिल जाएगा। U का कोड मिल जाएगा? हाँ सर U का कोड मिल जाएगा। R का कोड मिल जाएगा? हाँ सर R का कोड मिल जाएगा। सब कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है, पर एक F बेचारा ऐसा है जो कहीं घूम नहीं रहा, वो सिर्फ ऊपर है। दोस्तों अगर F कहीं नहीं गया तो F का कोड भी तो कहीं नहीं गया होगा, क्योंकि जब F जाएगा उसके साथ उसका कोड जाएगा। जब F कहीं नहीं गया तो उसका कोड भी कहीं नहीं गया होगा। F का कोड X हो सकता है क्या? हमने बोला सर X नहीं हो सकता, क्योंकि X तो घूमता है सर। जब ये घूम रहा है तो ये किसी ऐसे अक्षर का कोड होगा जो घूमे। F कहीं और नहीं है, तो F का पार्टनर भी कहीं नहीं जाएगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? सुनिए, N कोड होगा F का, पर N तो खुद बहुत घुमक्कड़ है। N तो भैया मुंह मार रहा है। जब F कहीं नहीं गया, गंगा सा पवित्र है दोस्तों F, तो उसका पार्टनर भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। U अभी मैंने कहा अच्छा C होगा, फिर C होगा पर C को भी दोस्तों किसी और के साथ देख लिया गया, तो F ने मना किया, नहीं अपना पार्टनर C नहीं है। मैंने बोला A पे आओ। A, हाँ सर A हो सकता है सर, क्योंकि A भी F की तरह
कहीं और नहीं गया, वो भी सिर्फ पहली लाइन में मिल रहा है। P तो देखो फिर भी कहीं घूमने गया, X घूम रहा है, N घूम रहा है, C घूम रहा है, A इकलौता ऐसा कोड है जो F कहीं नहीं गया, इसलिए वो भी कहीं नहीं गया। मतलब F का कोड क्या हो गया? A हो गया। दोस्तों ये टैक्टिक्स आपको तब भी अपनानी थी, ये टैक्टिक्स आपको यहां भी अपनानी थी देखो, पर तब मैंने बताया नहीं। मैंने कहा बता, अपने आप दिमाग में आना चाहिए, शायद किसी के आया भी होगा। जब आपसे यहां पूछा था शी का कोड, आपने देखा इज भी घूम रहा है और गुड भी घूम रहा है। एक शी ऐसा कोड था जो कहीं नहीं गया, वर्ड ऐसा था जो कहीं नहीं गया, तो शी का कोड भी कहीं नहीं जाएगा। आपने देखा सर 2 हो सकता है, पर 2 तो घूम रहा है। 5 हो सकता है सर, 5 तो घूम रहा है। 4 हो सकता है, हाँ सर 4 हो सकता है, क्योंकि शी भी यहीं रुका हुआ है, आर भी यहीं रुका हुआ है, तो शी का कोड 4 होगा। तब नहीं बताया, मैंने कहा दिमाग में आता है कि नहीं आता है, शायद कईयों के आया होगा, पर अधिकतर लोग के दिमाग में ये नहीं आया होगा। तो दोस्तों जब इस तरह यूनिक शब्द का कोड पूछा जाए तो आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? ओके, पी का कोड, मैंने कहा पी कहाँ है? पी एक तो यहाँ है और पी और कहीं नहीं है सर। अगर P नहीं है तो मैं P का कोड कब बताऊंगा? जब मुझे T का कोड पता चल जाए और जब मुझे A का कोड पता चल जाए, क्योंकि T भी कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है तो उसका कोड मिल जाएगा, और A भी कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है तो उसका कोड भी मिल जाएगा। पर मुझसे पूछ रहे हैं कि P का कोड बताओ, मैं उसके लिए पहले 2 उदाहरणों के आंसर दूं और उसके बाद P का कोड बताऊंगा, रात हो जाएगी। मैंने ये सोचा जब P कहीं नहीं गया तो उसका पार्टनर भी कहीं नहीं गया होगा। के यही है या कहीं गया? हमने कहा भाई के को कहीं और पाया गया है, किसी और के साथ हाथ में हाथ डाले हुए घूमता हुआ देखा गया। पी का कोड वो नहीं हो सकता। एस का कोड एस हो सकता है क्या? पर एस को भी दोस्तों किसी के साथ पार्क में पेड़ों के पीछे पाया गया, तो के एस भी नहीं हो सकता। डी होगा क्या? अरे डी कहीं और तो नहीं है, नहीं है, तो पी बहुत खुश हुआ कि मेरा पार्टनर मेरे जैसा, तो पी का कोड क्या हो गया दोस्तों? डी हो गया। बोले एल का कोड बताओ, मैंने कहा एल तो रूलेट है, घूमता फिरता है, इसका कोड निकाल लेंगे। एल कहाँ है सर? यहाँ है एल। मैंने कहा इसमें और इसमें क्या कॉमन है? सर इसमें एल भी कॉमन है, ओ भी कॉमन है, सिर्फ एल का कैसे बताओगे? अच्छा मैंने कहा और कहाँ है एल? सर ये रहा एल, फर्स्ट और फिफ्थ में एल कॉमन है, एल के अलावा भी कुछ कॉमन है क्या? LOURSAIL। सर सिर्फ एल कॉमन है, सर सिर्फ एल कॉमन है, सिर्फ एल। तो OUR तो नहीं है? नहीं है सर। तो एल के लिए इसमें क्या रिपीट हो रहा है? सर एल के लिए सर इसमें पी रिपीट हो रहा है, ये रहा पी, तो एल का कोड क्या हो गया? पी हो गया। अरे इजी चीज बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? समझ में आई ना बात? फटाफट से लिखिए। अरे समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? कमेंट करके बताना, मजा आना चाहिए जिंदगी का। दोस्तों ये तो हो गया टाइप 6 आपका। अब हम मुखातिब होंगे दोस्तों, अब हम मुखातिब होंगे टाइप 7 से। दोस्तों ये टाइप 7 दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में, SSC जैसे एग्जाम में, रेलवे जैसे एग्जाम में तो पूछा ही जाना है। SSC का पेपर उठा के देखो, CHSL का, MTS का, GD का, या
CGL का भी इनफैक्ट आपको रीजनिंग के अंतिम 2 प्रश्न इस तरह के मिलेंगे। ये टेबल देने से पहले एक लंबा सा पैराग्राफ लिखा होगा। उसका मतलब ये है प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसे विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो जरा, आपसे बोल रहे हैं 2 टेबल हैं, एक 0 से 4 की और एक 5 से 9 की। 0 से 4 की कहाँ गया रे, एक 0 से लेकर 4 की, एक 5 से लेकर 9 की। उसमें हर अक्षर का एक नंबर है, जैसे 14, 21 आदि आदि आदि। जैसे बोल रहे हैं एम का कोड है 14 और 21। मैंने बोला एम का कोड कैसे है 14 और 21, तो ध्यान से देखना, एम का कोड 14 मतलब 1 4, तो पहले ये 1 आया दोस्तों, ये 1 दिख रहा है, ये 1 की लाइन है, और 4 की लाइन ये है। देखो 1 और 4 पे 14 पे एम है, हाँ या ना। तो ये तो फिक्स है, ये तो हमेशा ही लिखा होगा। अब आप समझ गए मेरी बात के नहीं? मतलब जैसे मैं कहूं कि इस ओ का कोड क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 3 13। इस ओ का कोड क्या है सर 3 और 2 32। इस डी का कोड क्या है सर 7 और 6 76। इस पी का कोड क्या है 9 और 7 97। अब जब ये लिखा होगा उस बड़े से पैराग्राफ में, तो आप आगे बढ़ना चालू हो जाएंगे, उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपसे कहेंगे मोस्ट का कोड इनमें से कौन सा करेक्ट है, मोस्ट का कोड इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब आपको एक एक करके चालू करना है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, देखो पहले एम, ये मोस्ट मतलब ये एम के कोड हैं सारे, ये ओ के कोड हैं सारे, ये एस के कोड हैं सारे, और ये टी के कोड हैं सारे। सही बोल रहा हूं कि नहीं? जिसमें सारे करेक्ट मिलेंगे वो करेक्ट होगा। पहले मैं एम के सारे कोड चेक कर लेता हूं। एम का कोड 40 है क्या दोस्तों? 4 0 40 एम है। 33 है क्या? 3 3 हाँ सर है। 21 है क्या? 2 1 21 है। 02 है क्या? 02 एम है। एम के तो सारे करेक्ट हैं, कोई ऑप्शन में अभी से काट नहीं पाया। अगले ऑप्शन में ओ के कोड दिए हैं 44 44 44 44 ओ है, हाँ है। 20 20 2 0 पे भी ओ है, हाँ सर है। 0 0 0 0 पे एफ है, ओ नहीं है, तो 0 0 गलत हुआ। मतलब ये पूरा ऑप्शन ही अपने नजरिए से बाहर हो गया। 13 एम ओ का कोड 13 है क्या? 1 और 3 के बीच में 13 पे ओ है, बिल्कुल है। अब एस का देखो 22 है क्या? एस का 22 2 2 एस है। एस का कोड 11 है क्या? 1 1 11 नहीं है, आर है सर। एस नहीं होता, वो तो आर होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? कट गया। 34 है क्या एस का? 34 3 और 4 एस है सर। अब इन दोनों ही ऑप्शन में लास्ट में 89 और 56 को चेक करो। टी का कोड 89 है क्या? 8 9 आई है सर, आपको टी चाहिए, गलत। 56 टी का कोड बचा, देखो होगा ही वैसे तो, 56 टी है। तो एक यही ऑप्शन ऐसा पाया गया जिसमें ये चारों अक्षरों के कोड करेक्ट हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बात आई समझ में? 2-3 क्वेश्चंस ऐसे कर लेते हैं, यही आपको पढ़ना है टाइप 7 में। क्लियर है सबको? वेरी नाइस। आगे बढ़े दोस्तों। लिख तो लोगे ना, इसमें क्या ही लिखोगे भाई, क्या लिखोगे? इसको लिख के क्या करोगे? अभी रोड के कोड कौन से करेक्ट हैं? अच्छा, एक हिंट देता हूं, एक टिप देता हूं, पीछे से चेक करना। कहां से चेक करना? पीछे से। आपसे बोल रहे हैं ना रोड का कोड क्या होगा, ROAD, तो आप पहले डी के चेक करो, जल्दी पकड़ में आता है, मैंने देखा है। ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई जादू नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। आप डी के कोड चेक करो, आपको जल्दी पकड़ में आएगा। टेक योर टाइम गाइस।
जल्दी करो रे डब्बू बच्चों। हाँ जी, अब देखो डी का कोड, डी का कोड 58 है क्या? 58, डी नहीं है सर, आई है। अब ये 58 नहीं है, पूरा ही काटो ना भाई, बाकी भी क्यों चेक करूंगा। 99 है क्या डी का? डी का 99 सर, डी नहीं है, टी है, तो ये ऑप्शन भी गलत। डी का कोड 69 है क्या? 69 पे डी है, और 78 पे डी है क्या? 78 पे डी नहीं है, पी है, तो ये भी कट गया। दोस्तों फिर तो ये फाइनल आंसर मान लो। आप स्टार्टिंग से करते तो लास्ट में जाके पता चलता। आप समझ गए ना मेरी बात, मैं कोई जादू टोना नहीं बता रहा हूं। आप यहां से चेक करो, फाइनल आंसर तो ये आएगा। पीछे से चेक करोगे तो अधिकतर मैंने ये पाया है कि जल्दी आंसर आता है। बाकी अब बचे हुए चेक करके भी क्या करोगे, जब एक डी का सिर्फ एक करेक्ट है बाकी सारे गलत हैं, तो पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया। हाँ या ना? ओके, अगला क्वेश्चन देखो। तो ऐसा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? हाँ भाई, पीछे से चेक करना, मोस्टली जल्दी आंसर आते हैं। जैसे ये एस के नंबर हैं, ये टी के, ये ओ के, ये पी के। तो पी का 97 है क्या? 97 पी का है। 77 है क्या? 77 पी का नहीं है, आई का है, तो ये पूरा ऑप्शन कट गया। 86 पी का है क्या? 86 पी का नहीं है, ए का है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। 59 पी का है क्या? 59 पी का है, तो ये दो ऑप्शन रहे। पी चेक कर लिया। ओ पे आओ, ओ का 44 है क्या? ओ का 44 ओ है। अच्छा, ओ का 42 है क्या? 42 ओ का नहीं, आर का है, तो ये ऑप्शन भी अब फाइनली कट गया। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब इसको मेरे जाने के बाद लिखना। अभी मुझे बुलावा आ गया है कि सर स्टूडियो छोड़िए क्योंकि अगले गुरुजी की क्लास है। तो दोस्तों अभी मैं निकलता हूँ, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। उम्मीद करता हूँ डीप में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम में क्या आना है। अगर मैं उतना ही पढ़ाऊँ तो शायद मैं कोर्स जल्दी कराऊँगा। कोडिंग डिकोडिंग में ये अगर आप सपोज करें फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देते हैं तो ऑब्वियसली ये नहीं आएगा, पर नहीं आएगा ये कहीं लिखा नहीं है। सिलेबस में है कोडिंग डिकोडिंग, एनीथिंग कैन कम। तो बुरी सी बुरी स्थिति के लिए दोस्तों समय का फ़ायदा उठा रहे हैं। हर एग्ज़ाम को आपको कवर करवा दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव नाइस डे।